तो छोटे छोटे बच्चों को जब वो इस दुनिया में आना शुरू करते हैं और आ जाते हैं, से लेके आपकी उम्र हो गई उससे और उससे थोड़े बड़े यानी 18 वर्ष तक के बच्चों के जो डिजीज होती है, जो रोग होता है, उनके आप एक्सपर्ट हैं। आपको कोई छोटी समस्या हो गई चाहे कोई बड़ी समस्या हो गई, और अनुभव हमारे साथ हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे बीच रहते हैं ना जसूसर गेट पर, बस वहीं पे नजदीक आपके पड़ोसी भी है, ठीक है। तो अब बहुत से मैं एचडीपी स्कूल, मेरा बीकानेर का शुरुआत का कैरियर एचडीपी स्कूल के पास में एक छोटे से कमरे में चालू हुआ। तो इनका पूरे पुरोहित परिवार जो है उनका मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को एक अघोषित प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा था। तो मैं एचडीपी परिवार के आगे नतमस्तक हूँ। का परिचय आनंद भाई ने दिया, उसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। मौका दिया है, एक बाल रोग विशेषज्ञ बना के मेरे को भेजा है, तो मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं केवल बाल रोगों को इलाज ही नहीं करूं, उनसे बचाने के कुछ टिप्स भी सभी को बताऊं। इसके अलावा करीब 7-8 दिन पहले मेरे को विनय थानवी जी और योगेश खत्री जी, आनंद आचार्य जी मेरे पास आए। उन्होंने ये एक संधारणा रखी कि लोकराग फाउंडेशन और रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स के तत्वावधान में हम ये काम करना चाहते हैं कि स्कूल्स में जा कर के बच्चों के समक्ष उनको बताया जाए कि वो किस तरह से स्वस्थ रह सके, क्योंकि एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर बीमारियाँ जो है अभी तक हम लोग इस स्थिति में हैं कि अभी तक इन्फेक्शन से भी अपने आप को बचा नहीं पाए हैं, जबकि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये है कि इन्फेक्शन बहुत कम होता है और लाइफ स्टाइल डिजीज ज़्यादा होती है। तो हम एक ऐसे संक्रमण काल में हैं, ट्रांजिशनल पीरियड में हैं कि हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज भी बहुत हैं। अभी तक भी ओरी होती है, चिकन पॉक्स होता है जो वैक्सीन से बचाई जाने वाली बीमारी है, और दूसरे हम लाइफ स्टाइल डिजीज जो हम अपनी लाइफ स्टाइल ख़राब करके, चाहे वो जंक फूड, फास्ट फूड या स्क्रीन टाइम हो, उसकी वजह से ख़राब कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि एक अलग हमें जगानी होगी। उसमें केवल चिकित्सक का महत्व नहीं होता, चिकित्सक, पैरा चिकित्सक और जो शिक्षक का महत्व होता है, एजुकेशनिस्ट का महत्व होता है, और मीडिया का महत्व होता है, वो बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि सभी तक पहुँचना केवल एक समाज का एक हिस्सा नहीं कर सकता, केवल चिकित्सक नहीं कर सकते। तो मैं विनय थानवी जी को, योगेश जी को और आनंद जी को इस मुहिम चलाने के लिए, और हमारे रोटरी क्लब रॉयल्स के माननीय विपिन लड्डा जी और चमड़िया जी, उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीकानेर के लिए एक ये मुहिम चलाई। और मेरे को लगता है कि ये मुहिम बीकानेर नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चालू होगी। तो ये किस रूप में जाएगा? अच्छे रूप में जाए। ये जो आज ये मुहिम चालू हुई है, ये राष्ट्रीय स्तरीय मुहिम बने। कोई कहे कि बीकानेर रोटरी रॉयल्स और लोकराग फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम चालू किया, और इसकी पहली जो स्थापना जो हुई वो एचडीपी स्कूल में हुई। उसके लिए मैं दोबारा एचडीपी कोटि बार एचडीपी प्रांगण को नमन करता हूँ। जो मेरा विषय है उसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेरेंटिंग के बारे में, कि हम अपने बच्चों को कैसे पालें। हालांकि आज अभिभावक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं भी अभिभावक हूँ, हमारे सम्मानीय अतिथिगण भी अभिभावक हैं, और टीचर्स जो हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो भी एक पेरेंट हैं, सेकंड पेरेंट्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो शुरुआत जो नींव है बच्चों की, उसमें हमें हमारे पास आने वाले सारे पेरेंट्स को ये बताना होगा कि जब शुरुआत उनकी होती है, पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान से होनी चाहिए, और कोई दूसरे तरह के डब्बे के दूध, फार्मूला मिल्क वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब वो बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, लर्स साहब आए हैं मेडिकल साइंस में जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक प्रथा है कि हम अपने सीनियर्स को बोस कहते हैं। तो ये हमारे प्रिय राहुल बोस हैं, और इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मेरे बड़े भाई भी हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, पूरे बीकानेर के लिए एक संजीवनी है।
और विशेषकर अपने शहर के क्षेत्र जो मुरलीधर व्यास कॉलोनी का क्षेत्र है और पूरे शहर के लिए ये समर्पित हैं और इनके समर्पण के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। तो इनका आना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल है। मैं दोबारा सभी को डॉक्टर राहुल हर्ष के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। न चाहते हुए भी बहुत सारे रूल बने हुए